कौन सी अप्रोच ज़्यादा बेटर है, 12th के बाद कनाडा आया जाए या फिर ग्रेजुएशन इंडिया से करने के बाद यहाँ पे आया जाए? चलिए फाइंड आउट करते हैं। ओके गाइस, क्या हालचाल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपको 12th के बाद ही कनाडा आना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन इंडिया से करनी चाहिए उसके बाद यहाँ पे आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे कि डिफरेंस क्या है, अगर आप कनाडा से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और इंडिया से ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसमें हर तरह से क्या डिफरेंस होगा। उसके बाद आज का हमारा सेकंड टॉपिक होगा कि ग्रेजुएशन करने के बाद आपका स्टेटस क्या होगा। इंडिया से अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद आपकी कंडीशन क्या होगी, या फिर आप कनाडा से अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे आपकी पोजीशन क्या होगी। थर्ड हम बात करेंगे पीआर वगैरह की, कि अगर आप यहाँ से करते हैं तो पीआर का स्टेटस आपका क्या होगा, और इंडिया से करते हैं तो ऑब्वियसली आप इंडिया में जॉब वगैरह मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें। तो चलिए सारे टॉपिक एक एक करके कवर करते हैं और सबसे पहले करते हैं कंपैरिजन की, मतलब डिफरेंस क्या है। अगर आप इंडिया से ग्रेजुएशन करते हैं और आप कनाडा में आके ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्या है। अगर आपने 12th पास कर लिया और उसके बाद आपको करनी है ग्रेजुएशन, तो सबसे पहले तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा कंपटीशन का, ठीक है। इंडिया से अगर आप कर रहे हो तो अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाह रहे हो तो आपको आईआईटी वगैरह से रिलेटेड कुछ करना पड़ेगा। अगर आप मेडिकल में जाना चाह रहे हो तो आईआईएम या फिर जो भी मेडिकल के जो भी एग्ज़ाम होते होंगे वो करना पड़ेगा, या फिर और अगर छोटे मोटे कॉलेज में जाना है तो हो सकता है आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाए। लेकिन आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम में जनरली 3 साल से स्टार्ट होते हैं। अगर आपको बीएससी बीकॉम करनी है वो 3 साल का होगा, इंजीनियरिंग करनी है 4 साल का होगा, और हो सकता है मेडिकल वगैरह के प्रोग्राम करने हैं तो वो 5 से 6 साल तक हो सकते हैं। और इंडिया में जब आप ग्रेजुएशन करते हो ना कॉलेज में, तो जनरली ऐसा होता है इंडियन पेरेंट्स है वो आपका खर्चा पूरा उठा लेते हैं, या फिर आप लोन लोगे बैंक से स्टडी के लिए। इंडिया में खर्चे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी लिमिटेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंजीनियरिंग की बात करो तो नो मैटर आपने कौन सी फील्ड से इंजीनियरिंग की है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए केवल और केवल सॉफ्टवेयर फील्ड में होती हैं। तो या तो आपको अननेसेसरीली अपनी फील्ड में जो भी आपने 4 साल में पढ़ा है उस सब को भूल के दोबारा से लैंग्वेज कोडिंग ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और तो ही आप एक जॉब ले सकते हो, या फिर आपको बाद में जाके गवर्नमेंट वगैरह की तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये सारा स्टेटस रहता है अगर आप इंडिया से ग्रेजुएशन करते हो। पैसा ही पैसा होगा। और उससे भी बड़ी बात, इतने सारे आजकल कॉलेज खुल गए हैं कि अगर आप कहीं से भी ग्रेजुएशन करते हो और बाद में जॉब की कोई गारंटी नहीं होती, ग्रेजुएशन की बस आपके पास एक डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद आपको जॉब सर्च करना पड़ेगा। जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी ये सब आपके टैलेंट पे, आपके स्किल सेट पे डिपेंड करता है, और हो सकता है आपको और काफ़ी सारे स्किल्स सीखनी पड़े जस्ट टू गेट अ जॉब। तो ये कंडीशन होगी इंडियन मार्केट की। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन 4-5 साल वहाँ पे देते हो तो 4-5 साल के बाद 12th के ये कंडीशन में आप पहुँचोगे, ये आपकी सिचुएशन होगी इंडिया में। अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की तरफ। अगर ऐसा होता है कि आप 12th के बाद सीधे डिसाइड करते हो कि आपको कनाडा आना है और कनाडा में आके यहाँ के किसी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करना है, उससे ओवरऑल कई सारे चेंजेस हैं जो स्टूडेंट में आएंगे। देखो पहली चीज़ तो यह है कि अगर 12th के बाद कोई आ रहा है तो उस टाइम पे वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है, उसकी लर्निंग की फेज़ है ना सबसे बेस्ट होती है। तो उस टाइम पे आता है तो वो कैनेडियन जो एनवायरनमेंट है, चाहे कनाडा की बात करो चाहे यूएस की बात करो, वहाँ के एनवायरनमेंट में बहुत ईजीली ढल जाएगा। तो चाहे वो एक्सेंट हो वो भी पिक कर सकता है, क्योंकि नई एज होती है ना, सारी चीज़ें उस टाइम पे जल्दी ग्रास्प कर लेता है, वो लर्निंग वाली एज होती है। यहाँ की स्टडी है, स्टडी भी यहाँ पे अच्छे से कर सकता है, प्लस यहाँ का कल्चर है उसमें भी बहुत अच्छे से इवॉल्व हो जाएगा। और जितने ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि नई कंट्री में आते हो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, उस चैलेंज को एक तरह से वो अडॉप्ट होने की चांसेस उसमें बहुत ज़्यादा होंगे अगर वो डायरेक्टली 12th के बाद आ रहा है तो। ओके, अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं और पोजीशन क्या होगी अगर यहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो। देखो सबसे पहला चैलेंज है कि यहाँ पे अगर आते हो तो आपको ऐसा नहीं होगा जैसे इंडिया में होता है कि आप बस पढ़ाई कर रहे हो, घर वाले आपका खाना भी बना के दे रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, सब कुछ अपना आपका ऑटोमेटिक हो जा रहा है, बस आपको पढ़ाई पे ही कंसंट्रेट करना है। यहाँ पे कंडीशन ऐसी नहीं है। यहाँ पे शुरू से ही बच्चों को ऐसा सिखाया जाता है, और सारे लोग जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं वो जनरली अपना सारा काम है खुद करते हैं। तो अगर उस एज में कोई बच्चा यहाँ पे आ रहा है तो उसको सारी चीज़ें उसी एज से उसको पता चल जाएंगी कि यहाँ पे मुझे खाना भी खुद बनाना है, अपने स्कूल के असाइनमेंट्स भी खुद से करने हैं, कॉलेज भी पूरा जितना रेगुलर अटेंड करना है वो करना ही है, साथ में मुझे पार्ट टाइम को जॉब भी करनी है जिससे मैं अपने खर्चे हैं वो सारे वो निकाल सकता हूँ। इसके अलावा एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकलेगा
उस टाइम में वो कैनेडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा ढल चुका होगा, क्योंकि अगर वो 3-4 साल यहाँ पे रह रहा है तो ऑब्वियसली उसको लोकल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, कॉलेज में उसके कई सारे फ्रेंड्स होंगे, तो इस तरह से यहाँ के कल्चर को वो अच्छे से समझ पाएगा और यहाँ पे उसकी जॉब मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आते हो और आपकी लर्निंग की जो स्टेमिना है, लर्निंग की जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, वो उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं रहेगा जितना आपका तब रहेगा जब आप 12th के बाद सीधे आते हो। अच्छा, ये तो हो गया कंपैरिजन इंडियन और कैनेडियन स्टडी के बारे में। सेकंड बात करते हैं फाइनेंसेस की और 5 साल के बाद कंडीशन क्या होगी। जैसा कि मैंने इसमें बता ही दिया कि इंडिया में अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो ग्रेजुएशन में कमाई तो आपकी कुछ होनी नहीं है, क्योंकि पूरा आपका पढ़ाई रहेगा या फिर आपकी लाइफ इनफैक्ट ज़्यादा बेटर रहेगी। अगर आप इंडिया में ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपकी कॉलेज लाइफ ज़्यादा होगी, मस्ती ज़्यादा होगी, है ना, पूरा फ्री आपके पास टाइम रहेगा एंजॉय करने के लिए। लेकिन आपकी फाइनेंशियली आपको कुछ नहीं मिलेगा, पूरे खर्चे ही हो रहे होंगे। और अगर 4 साल के बाद आप ग्रेजुएशन ख़त्म करते हो, उसमें 1-8 साल अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको कॉलेज से प्लेसमेंट मिल जाएगा, नहीं तो आपको 1-2 साल स्ट्रगल करना पड़ेगा जस्ट टू गेट अ जॉब। एक तरह से आपने 5-6 साल जब तक आपको जॉब मिलनी है तब तक आपकी कोई भी कमाई नहीं होती है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आप कनाडा में आते हो तो आपको पार्ट टाइम जॉब करने की अपॉर्चुनिटी होती है, तो इसका मतलब है आप साथ के साथ कॉलेज के साथ साथ काम कर सकते हो और अपने खर्चे काफ़ी हद तक खुद से निकाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो ब्रेक्स होते हैं, ब्रेक्स 3-4 महीने के ब्रेक होते हैं, वहाँ पे आप ब्रेक में फुल टाइम काम कर सकते हो, तो वहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, आपने अच्छा कोर्स लिया है और आपकी जॉब मिलने के चांसेस वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो जिस टाइम तक आप कॉलेज से बाहर निकलेंगे तब तक आप एक तरह से कनाडा में सेटल हो चुके होंगे। आपके पास यहाँ पे पीआर मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाएंगी और वो सीधे सीधे सिटीजनशिप उससे मिल जाएगी। इसके अलावा आपके पास जॉब होगी, तो आप यहाँ पे कम्प्लीटली सेटल फील करेंगे जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। वहीं पे इसकी जगह अगर आप ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे मास्टर्स करने आते हो तो ये सारे इक्वेशंस हैं वो काफ़ी हद तक हिल जाते हैं और आपको यहाँ के कल्चर में एकदम से एडजस्ट होने में उतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा जितना अगर आप 12th के बाद आओगे तो होगा। तो अब बात करते हैं पीआर की। कई लोग सोचते हैं कि यार पीआर मिल जाए, कैसे भी करके कनाडा का पीआर मिल जाए। तो अगर आपका माइंडसेट सही है, माइंडसेट से मेरा क्या मतलब है, आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए, आपका आउटकम ये नहीं होना चाहिए कि बस मुझे पीआर लेनी है कैसे भी करके कनाडा की। आपका होना चाहिए मुझे सही कोर्स चूज़ करना है एज ए स्टूडेंट, मुझे ऐसा कोर्स चूज़ करना है जिसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है और जिसमें मैं ज़िंदगी भर उस स्ट्रीम में काम कर सकता हूँ। तो अगर आप ये माइंडसेट से जाओगे, ऐसा कोई कोर्स चुनोगे और उसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो ऑब्वियसली जॉब की कोई कमी नहीं है। अगर आप किसी भी फील्ड में अच्छे हो तो अच्छी कंपनीज भी आपको लेना चाहेंगी और अगर आपको जॉब मिल जाता है तो अल्टीमेटली वो पीआर में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो ऐसा केस नहीं होगा कि आप सब किसी चीज़ में अच्छे हो, स्टूडेंट थे और आपको पीआर नहीं मिल रही और आपको वापस इंडिया आना पड़ रहा है। ऐसे बहुत बहुत कम केस ऐसे होते हैं। तो अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो, अच्छा कोर्स चूज़ किया है, आपको गारंटीड कोई ना कोई एम्प्लॉयर है वो ऐसा जुगाड़ आपका हो जाएगा कि यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा और वो अल्टीमेटली पीआर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये तो हमने सारी पॉजिटिव चीज़ डिस्कस कर ली कि इंडिया में क्या बेटर है, यहाँ पे क्या बेटर है, लेकिन एक चीज़ जो सबसे रियल है वो है कि देखो 12th में जब बच्चा होता है वो होमसिक फील करता है ना, वो इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं होता, उसको हो सकता है घर वालों से अलग कभी नहीं रहा हो और एकदम से घर वालों से अलग रहता है तो घर की बहुत ज़्यादा याद आती है। मुझे अपने घर जाना है। शुरू में सोचेगा कि चलो मैं इंडिया चला जाया करूँगा साल में 1 बार 2 बार, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। एक बार अगर यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे एक तो खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं, काम का आपको प्रेशर होता है, असाइनमेंट्स का प्रेशर होता है, तो ओवरऑल आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप वापस जा सको। फॉर एग्जांपल हमने भी ऐसा ही सोचा था कि 6 महीने 1 साल में इंडिया जाया करेंगे, लेकिन अभी हमें 3 साल ऑलमोस्ट होने को आई है, लेकिन अभी तक हमारा एक भी चक्कर नहीं लगा है। हालाँकि इसमें कोरोना भी बीच में आ गया, लेकिन फिर भी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि आप इतना फ्रीक्वेंटली प्लान इंडिया के लिए नहीं कर पाते हो। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि भाई आपको घर वालों से फ्रीक्वेंटली मिलने की आदत है और उनके बिना आप ज़्यादा टाइम तक अलग नहीं रह सकते, तो फिर आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आओगे तो आप ऐसा स्ट्रक हो जाओगे और आपको हमेशा घर की याद आती रहेगी, तो यहाँ की जो एनवायरनमेंट है आप उसमें डल नहीं पाओगे। सेकंड चीज़ है डिप्रेशन, क्योंकि देखो यहाँ पे आते हो तो अगर यहाँ पे इतने ज़्यादा आपको फ्रेंड्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि हर कोई बिजी रहता है, हर किसी को पैसा कमाना है, हर कोई पार्ट टाइम जॉब में बिजी रहेगा, तो ऐसा आपको जैसा कॉलेज लाइफ इंडिया में एंजॉय करते हो वैसी लाइफ यहाँ पे एंजॉय नहीं कर पाओगे। यहाँ पे ज़्यादातर आपका दिमाग है वो पढ़ाई और जॉब के बीच में ही भटकता रहेगा। तो अगर आपको ऐसा है कि सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा चाहिए
तो फिर आपको इस चीज़ के लिए ऑप्ट नहीं करना चाहिए। थर्ड चीज़ है स्ट्रेस, क्योंकि देखो इतनी सारी चीज़ें साथ में चलती हैं, तो स्टूडेंट लाइफ है वो बहुत स्ट्रेसफुल होती है। चाहे वो जॉब्स हो, सुबह जल्दी उठना हो, क्लासेस अटेंड करनी हो, फुल टाइम काम करना हो, डबल शिफ्ट करनी हो, तो ये सारे काम है, ये सारे स्ट्रेस है, इनके थ्रू स्टूडेंट को जाना पड़ता है। तो अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो तो आप यहाँ पे मत आओ। तो ये थे सारे पॉइंट्स जो अगर आपको 12th के बाद यहाँ पे आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, सारे पॉइंट्स है मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।